We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन एक बार फिर अपनी चाल से भारत की चिंता बढ़ा रहा है। इस बार मुद्दा है पानी का। तिब्बत के मेदोक क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बना रहा है। दावा है कि यह बांध 3 गॉर्जस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। लेकिन असली सवाल है, क्या यह सिर्फ बिजली परियोजना है या फिर पानी को हथियार में बदलने की चीन की कोई नई चाल? चीन कह रहा है कि यह परियोजना उसके कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य का हिस्सा है, यानी 2060 तक ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट होने की दिशा में यह एक अहम कदम है। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ पर्यावरण का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे चीन की गहरी राजनीतिक और सैन्य सोच है। तिब्बत जैसे संवेदनशील इलाके में इतना विशाल बांध बनाना इस ओर इशारा करता है कि चीन सिर्फ ऊर्जा नहीं, नियंत्रण भी चाहता है, ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह का और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का भी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के असम, अरुणाचल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जीवन रेखा है। कृषि, सिंचाई, पीने का पानी, हर चीज इसी पर निर्भर है। अगर चीन बांध बनाकर इस नदी का बहाव नियंत्रित कर लेता है तो वह जब चाहे तब पानी छोड़ सकता है या रोक सकता है। इसका सीधा असर भारत पर होगा, कभी अचानक बाढ़ तो कभी अकाल जैसी स्थिति। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट को वाटर बॉम्ब तक कह रहे हैं। यह बांध जिस इलाके में बन रहा है वह भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। हिमालय फॉल्ट लाइन के पास बनने वाला यह प्रोजेक्ट अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आता है तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। पानी का इतना बड़ा भंडार एक छोटे से भूकंप में भी टूट सकता है। साथ ही इस क्षेत्र की जैव विविधता पर भी इसका भारी असर होगा। भारत इस खतरे को समझ रहा है और उसी के तहत अरुणाचल प्रदेश में सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की योजना को आगे बढ़ा रहा है। यह एक बफर डैम होगा जो चीन से आने वाले पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करेगा। इसमें लगभग 9 अरब घन मीटर पानी संग्रहित करने की क्षमता होगी और यह 11,000 मेगावाट बिजली भी पैदा कर सकेगा। हालांकि स्थानीय विरोध और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण यह प्रोजेक्ट अभी भी धीमी गति से चल रहा है, लेकिन सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर प्राथमिकता दे रही है। साफ है कि चीन यह डैम प्रोजेक्ट सिर्फ एक ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की जल राजनीति में एक निर्णायक कदम है। भारत को अपनी जल सुरक्षा नीति को फिर से परिभाषित करना होगा और पूर्ववर्ती राज्यों के हितों की रक्षा भी करनी होगी और चीन की हर एक तरफा हरकत का रणनीतिक जवाब देना होगा, डिप्लोमेसी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और विज्ञान से। ब्रह्मपुत्र अब सिर्फ एक नदी नहीं, एक रणनीतिक मोर्चा बन चुकी है। चीन की योजना को केवल ऊर्जा के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ा है। अब वक्त है भारत सिर्फ प्रतिक्रिया ना दे, बल्कि सक्रिय नीति अपनाकर अपने जल स्रोतों की रक्षा को प्राथमिकता दे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।